हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो डेरिवेटिव देखेंगे। देखो डेरिवेटिव क्या होता है समझो। सपोज एफ इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। एफ एक रियल फंक्शन एफ है जो रियल वैल्यू फंक्शन का है एट ए पॉइंट इन इट्स डोमेन डेफिनेशन। डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं तो डेरिवेटिव जो डिफाइन होता है ना वो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए एच। जिस पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव निकालना है उसको ए प्लस करके एच करते हैं और इसका जो सिंबल है डेरिवेटिव को एफ डैश ए। ठीक है, क्वेश्चन की हेल्प से आप समझते हैं, जब फॉर्मूला समझ आएगा आपको। हमें डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 2 पर और एफ एक्स फंक्शन ये दे रखा है। तो एक्स इक्वल टू 2 का मतलब ए की वैल्यू 2 है और हमें इस फंक्शन पे निकालना है। हम फॉर्मूला पुट करते हैं लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और नीचे आ जाएगा एच। इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 2 पर, तो एफ डैश जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो है, आपको समझते हो किस पे निकाल रहे हो 2 पर, जहां जहां ए है वहां 2 रख दो। ध्यान रखना पहले सोल्व करेंगे फिर लिमिट पुट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट मत करना। ए की जगह 2 प्लस एच माइनस एफ 2 नीचे आ गया एच। देखो हमारा फंक्शन जहाँ भी है ना, फंक्शन के बगल में क्या एक्स है, तो इस फंक्शन में जहाँ है जहाँ एक्स है वहाँ 2 प्लस एच रखेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं लिमिट एच टेंड टू जीरो। फंक्शन हमारा ये रहा तो रखो 3 एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस एच माइनस एक्स की जगह 2 रखो 3 2 और नीचे आ गया एच। इसको हम सोल्व करते हैं तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6 प्लस 3h माइनस 6 और नीचे कितना आ रहा है ये। ठीक है, हम जानते हैं 6 से 6 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो 3h बाई एच से एच कैंसिल। अब एच नहीं दिख रहा, अच्छी बात, आंसर क्या आ गया 3। तो हमारा एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके सामने, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 0 और हमारा जो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है sin x। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एफ डैश ए लिमिट x टेंड टू 0, दो फंक्शन होगा a प्लस एच माइनस एफ और किसको निकालेंगे एच। जहां जहां a है वहां 0 रख दो और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए आप एफ 0 लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ नीचे आ गया एच टेंड टू 0। जहाँ जहाँ एक्स 0 प्लस एच रख दो फंक्शन साइन था, तो साइन 0 प्लस एच माइनस साइन 0 नीचे एच। लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एच कितना हो गया साइन एच। साइन 0 की वैल्यू हम जानते हैं 0 नीचे एच। और जब हमने लिमिट चैप्टर पढ़ा था हम जानते हैं साइन अपॉन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो साइन एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे एक्स इक्वल टू 0 पर तो हमारी वैल्यू आएगी 1। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाते हैं एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच ए ले ले माइनस एफ एच। हमें कुछ वैल्यू दी नहीं रखी, वैल्यू पुट करते हैं। हमें पॉइंट नहीं दे रखा तो थ्रू आउट पूरे डोमेन पे निकालेंगे एच टेंड टू 0। जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ ए प्लस एच रख दो
तो साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस एक्स माइनस साइन ए, नीचे क्या आ गया एच। जब ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस साइन बी, और आप बाय द हेल्प आप जानते होंगे साइन ए माइनस साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस साइन बी 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो हम से इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड टू 0 2 cos ए प्लस बी बाई 2, दोनों को प्लस करके हाफ करना है, तो 2a प्लस एच बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तो ए प्लस एच माइनस ए बाई 2, नीचे क्या आ रहा है, ए से ए कैंसल, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है लिमिट एच टेंड टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos 2a प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2, और नीचे कितना आ रहा है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब बताओ इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, यानी कि तो लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई एच की वैल्यू कितनी होती है 1, क्यों हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ, तो प्रोडक्ट होता है तो लिमिट दोनों को अलग अलग लग सकती है। लिमिट एच टेंड टू 0 2 cos 2a प्लस एच बाई 2, और इसके नीचे लगा देते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई 2, नीचे कितना आएगा एच, इस पर हम लिमिट लगाएंगे। अब देखो हमें यहाँ क्या चाहिए, एच चाहिए, इस साइन एच के नीचे एच चाहिए। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, एच बाई 2 से मल्टीप्लाई और एच बाई 2 से डिवाइड, कहीं पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो फिर देखिए लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच बाई 2 एच बाई 2 मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, एच बाई 2, और नीचे क्या आ रहा है एच। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो आपने क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया होगा। ये एच, इसके नीचे एच नहीं लिखा, पूरे के नीचे एच, इस एच को मैं बाहर ले लेता हूँ, इसके नीचे ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं? या फिर आप काम करो ना, सबसे जल्दी एक सेकेंड इतना करना ही नहीं है, ये और छोटा कर देता हूँ, मेथड वो हमारा सही था लेकिन और छोटा कर देता हूँ। ये एच था, इस 2 को क्या मैं नीचे ला सकता हूँ, ये एच बाई 2 बनेगा। ठीक, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में यहाँ भी लग सकता है ये एच बाई 2। ठीक है, कुछ नहीं किया, एच था, इस 2 को नीचे लेके आ गए, और मल्टीप्लाई में है तो ये चीज़ यहाँ चली गई। हम जानते हैं कि इस लिमिट की हेल्प से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर उसकी वैल्यू 1 हो गई तो लिमिट, एक काम करो लिमिट पुट कर दो, क्योंकि नीचे तो एच है ही नहीं, तो नीचे एच नहीं है तो यहाँ पर करेंगे 0, ऐसे कितना आ जाएगा cos 2a बाई 2, और इसकी वैल्यू आ गई 1, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया cos a। सच में कुछ गड़बड़ की, देखो ये फंक्शन x पे लेंगे हम, एक काम करो इसको a ले लो, कोई फर्क,
तो हमारी वैल्यू क्या आ गई कोस। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ी मोर क्लियरिटी आ जाएगी आपके पास। और जो रिजल्ट आया ना साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस है, ये आपको 12th क्लास में हेल्प करेगा डायरेक्ट याद रखने के लिए। हम एफ एक्स की जगह एक काम करते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं tan x। एफ एक्स बराबर tan x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सेम टू सेम। हमारे पास ये फंक्शन कितना है tan x है, वही डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट x टेंड टू 0 f a प्लस x f है और नीचे आ जाता है। इसकी हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे a प्लस x। तो लिमिट x टेंड टू 0 tan a प्लस x माइनस tan a और नीचे क्या आ गया tan a माइनस tan b का आप चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, और आप चाहो तो इसे खोल भी सकते हो। आप tan को किस में चेंज कर सकते हैं, sin बाई cos में। सबसे अच्छा कि उसी में चेंज कर दो। लिमिट x टेंड टू 0, tan को क्या लिख सकते हैं sin बाई cos। तो sin a प्लस x cos a प्लस x sin a बाई cos a टोटल। बताओ ये लाइन आपको समझ आई है नहीं? और एक चीज बताता हूँ मैं, हमें फंक्शन x पे ले रहे ना, तो मैं चाहता हूँ कि सब जगह x रख दो, क्योंकि फंक्शन x का वैल्यू तो दे नहीं रखी। एक की जगह सिर्फ x रख दो, नहीं फिर वापस हमें क्वेश्चन में x की जगह a रखना पड़ेगा। ये हो गया। आप चाहो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लिमिट x टेंड टू 0, साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस साइन से होगा। साइन x प्लस x मल्टीप्लाई हो गया कोस x माइनस साइन x कोस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस x प्लस ये। नीचे भी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस x प्लस x और ये h है तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपकी थोड़ी नज़र सही है तो बताओ ये कौन है, साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी। तो हम जानते हैं साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो वही नहीं लिख रखा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। लिमिट h टेंड टू 0, साइन a की वैल्यू कितनी आ रही है x प्लस h, b की वैल्यू कितनी आ रही है x। ठीक है, x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या आ रहा है h cos x प्लस h। देखो मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। आपके एक सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन हमें मोटिवेट करता है। h टेंड टू 0 ये कितना बच गया, साइन h और h ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 बाई cos x प्लस h। क्या इस लिमिट को मैं यहाँ नहीं लगा सकता, मल्टीप्लाई में है, लिमिट अलग अलग लग सकती है। इसकी वैल्यू आप फिर जानोगे कितनी होगी 1, ये वापस कितना हो गया 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई cos x प्लस h। ये यहाँ तक हमने सोल्व किया। अब कुछ हो नहीं रहा, 0 रखने पे नोट डिफाइन नहीं होना चाहिए, तो 0 रखने तो लिमिट पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1
और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा cos x। आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? नहीं सही है। कुछ मिस्टेक हो रही है जीरो होने पर। एक मिनट, तो ये कितना है cos x है, तो ये भी कितना होगा cos x होगा। तो cos x यहाँ जीरो रखेंगे तो ये कितना बचेगा cos x। वही हम सोचे कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, cos स्क्वायर x, और cos को जब हम पलटेंगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec स्क्वायर। तो हम याद रखेंगे कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। उन सब का प्रूफ हम इस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन 12th क्लास में डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। fx बराबर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। मैं इसके 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, बताना कौन सा सही है। A और B, C और D। A फॉर x क्यूब, B 2x, C x और D ले लेते हैं 3x स्क्वायर।